हेलो दोस्तों, एजुकेशन लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। वाक्य हम पढ़ाने वाले हैं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। अगर हम गलत पढ़ाते हैं तो आप मेरा वीडियो नहीं देखिए, लेकिन जो हम बताते हैं वो पूरा देखिए। फिर आप दूसरा चैनल पे जाके देखिए, अगर हम उसको से भिन्न बताते हैं तब फिर बोलिएगा हमको। तो वाक्य को क्लास 12 के अनुसार अगर हम लोग को पढ़ा जाए तो एक हम लोग पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से और एक हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। ठीक है। वाक्य को दो भागों में बांटा गया, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक है ना। रचना की दृष्टि से देखिए, अगर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ना तो इतना मजा आता है कि मत कहिए। लेकिन आप लोग तो बीच में से भाग जाते हैं कि किसको नहीं आ रहा है वाक्य, किसको न प्रकार आ रहा है। तो भैया जो रहेगा सो ही ना पढ़ेंगे। अब अलग से हम थोड़ी ना लाएंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 4 भेद होता है। जब रचना की दृष्टि से 3 भेद होता है, आप दूसरा चैनल पर पढ़िएगा का आपको 5 को बताएगा नहीं ना। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। विधिवाचक, विधिवाचक, निषेध, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़े हैं जी। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन सेंटेंस इस सब पढ़े ना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार विधिवाचक, निषेधवाचक हो गया। आपको संकेतवाचक ले लीजिए, संदेहवाचक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक ले लीजिए, प्रश्नवाचक ले लीजिए, प्रश्नवाचक। फिर आपका है आज्ञावाचक, इच्छावाचक। हो गया। ठीक है ना। तो अर्थ के, जिसको नामे है कि अर्थ, ई अर्थ पर निकलता है कि अगर काम ना हो रहा है तो निषेध, अगर काम हो रहा है तो विधि। इसका नाम है अर्थ। जो अर्थ निकलेगा उसको पर वाक्य का प्रकार हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक, इसलिए तो इसको अर्थ के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले तो मेन टॉपिक हम लोग छोड़ दिए, वाक्य की परिभाषा। वाक्य का परिभाषा क्या होता है, वाक्य किसको कहते हैं? तो सार्थक, ज्यादातर तो हम बोल कर ही समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में टाइम लगता है और हम टाइम नहीं लेते हैं। बस हम बोल कर समझाएंगे, इस चलते सुनिएगा, बोर्ड के इंतजार नहीं रखिएगा कि हम लिखेंगे। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध, सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ, क्या बोले सर? सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह, कौन? क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। ये वाक्य का परिभाषा है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते चल जाएंगे। देखिए, कहता है कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वो वाक्य क्या रहना चाहिए? सार्थक रहना चाहिए और क्रमबद्ध। जब पहले पहले हम पढ़े तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ण मिल के शब्द बना और सार्थक शब्द मिल के क्या बना? वाक्य बना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेंगे कि मोहन विद्यालय, मोहन विद्यालय जा रहा है। अगर इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो मोहन एक क्या है? शब्द है। विद्यालय क्या है? शब्द है। जा रहा क्या है? शब्द है। लेकिन
कहता है वाक्य के एक क्रमबद्ध तरीके में हो और उसका अर्थ सार्थक हो। मोहन विद्यालय जा रहा है, ये क्या है? एक वाक्य है। और अगर इसको हम बोलेंगे कि है रहा जा विद्यालय मोहन, अब बताइए, शब्द तो वही है, अलग से तो हम नहीं बोले, इसी में से बोले, लेकिन सटीक अर्थ दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि है रहा जा विद्यालय मोहन। इसका सटीक अर्थ नहीं है, इस चलते ऐसे कोई बोलता है तो गलत है। छोटे सरकार एजुकेशन लाइफ में वाक्य पढ़ाया जा रहा है, अब इसको बोलेगा है पढ़ाया जा रहा वाक्य छोटे सरकार में, बोल तो रहा है वही बात लेकिन उल्टा सीधा। लेकिन हमको परिभाषा क्या कहता है कि क्रमबद्ध में रहना चाहिए, क्रमबद्ध में रहेगा और सार्थक अर्थ देगा, उसको क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। कंप्लीट। अब देखिए, अब थोड़ा सा ई अर्थ के दृष्टि से तो मायने नहीं रखता है, परीक्षा में नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे ऐसे ही। और जो आपका VVI है 12th के लिए, बस ई है, मात्र 3 है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और ऐसा ट्रिक के साथ बता देंगे ना जी कि कोई भी चैनल पर पढ़ लीजिएगा ना, वैसा नहीं बताएगा। अब बच्चा समझ रखे हैं, अरे ज्ञान अर्जित करने में जा रहा है, क्या जा रहा है आपको? पूरा वीडियो देखिए। तो VVI क्या है? रचना की दृष्टि से क्लास 12 के अनुसार बस आपको यही 3 गो है, ये 3 गो जान लीजिए। आपको 3 नंबर 4 नंबर का पूछेगा, जो पूछे वो नहीं है पूछे, क्या ज्ञान मिल जाएगा तो कोई दिक्कत है? मान लेते हैं कि हम जो पढ़े वो एग्जाम में नहीं है पूछे, तो क्या हर जगह है भाई? एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, जिंदगी के पर्पज से पढ़िए ना। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। विधिवाचक सकारात्मक, जैसे कि विधिवाचक काम होने का बोध करेगा, मोहन खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता गीत गा रही है, विधिवाचक। निषेधवाचक काम नहीं होने का बोध करेगा, मैं आज स्कूल नहीं गया था, गाय नहीं चिल्ला रही थी, मोहन खाना नहीं खाया है, काम नहीं होने का बोध। संकेतवाचक, नामे से पता चल रहा है, अरे जेकर नामे है अर्थ, अर्थे के अनुसार निकलवे किया है, तो संकेतवाचक संकेत होने का बोध होगा, है कि ना? जैसे कि संकेत में ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? वो आज संकेत होने का बोध होगा कि आज बारिश होगी, अब होवे चाहे ना होवे। संदेहवाचक किसको कहेंगे? तो संदेहवाचक जो है ना बाबू, संदेह होने का बोध होगा। जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए संदेहवाचक में, लगता है कि आज बारिश होगी, लगता है कि आज बारिश होगी, ये संदेहवाचक लग रहा है ना, संदेह हो रहा है। विस्मयादिबोधक जानवे कहते हैं जिसमें आश्चर्य हो, दुख हो, सुख, उल्लास, आह वो चला गया, हाय राम वो कुलरा से मर गया, ऐसे मतलब मुंह से ना निकलता है कभी कभी। प्रश्नवाचक तो सबसे हल्का है, जिससे प्रश्न पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है, राम कहाँ पढ़ता है। आज्ञावाचक, जिसको में आज्ञा का बोध हो, एक गिलास पानी लाओ, खिड़की खोल दो, यहाँ आओ, ईश्वर आज्ञा है ना। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा का व्यक्त हो, जैसे कि तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो, हे भगवान तुम परीक्षा पास कर जाए। ईश्वर क्या है? करो या ना करो भाई, ये तो मेरा इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। ईश्वर मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ, अब लगे या ना लगे तो आप तुम्हारी मर्जी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिटाते हैं, इस चलते थोड़ा सा संकेतवाचक में एग्जाम्पल देखिए, संदेहवाचक में एग्जाम्पल क्या होता है? जिसमें संदेह हो, जैसे कि यदि आज लगता है कि बारिश होगी, अब संदेह है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन संकेत में मेरा संकेत है। कोई ना कहता है कि आज यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास हो जाओगे, यदि आप मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। यानी कि मेरा संकेत ऐसा बता रहा है कि यदि आप मेहनत करते हो तो आपका नौकरी लगेगा। ये मेरा संकेत है, फिक्स भी नहीं है कि लगेगा कि ना लगेगा,
लेकिन एक संकेत के रूप में हम बोल रहा हूं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग को तो मेन जो पढ़ना है वो क्या है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ना है। हम पहले ही बता दिए कि E7 तो ऐसे ही है ज्ञान के पर्पज से, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज से चाहिए तो एग्जाम के पर्पज से मात्र 3 वाक्य है। तो हम बस इस 3 पे फोकस करेंगे। इसको इरेजर करते हैं। एक चीज और हमको बताना है, एक चीज और बताना भैया, रचना के आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये एग्जाम्पल में पूछ देता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। इन्हें की मार दीजिएगा 3। ये अंग के बात कह रहा है। एक होते हैं उद्देश्य और एक होते हैं विधेय, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य और विधेय, रचना के आधार पर वाक्य कितने अंग होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको बोलेंगे, जिसके बारे में कह ही रहा है कि सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि राम आम खाता है। अब किसके बारे में बात करल जा रहा है, कौन आम खा रहा है भैया, राम। सब्जेक्ट कौन है, राम, तो इसको क्या बोलेंगे, उद्देश्य। और आम क्या हो गया, विधेय। इस प्रकार आप पहचान लीजिएगा ना। हाँ, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है। आप हमको बताइएगा कि इसमें कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है। आप जरा बताइएगा, मैं भी जानूंगा कि हाँ भाई मेरा चैनल पे कौन इतना ध्यान दे रहा है। लिख लीजिएगा कि मोहन विद्यालय जा रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। चलिए, अब मेरा पर्पस क्या है जानना, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य पहचानने का संदर्भ नियम है। इसमें आपको एक कर्ता, सिर्फ एक कर्ता मिलेगा और क्रिया एक, बस ये दोनों मेन है। एक कर्ता आपको रहेगा, वो सरल वाक्य होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, ये कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। क्योंकि इसमें मोहन क्या है, एक क्या है, एक कर्ता है। बस यहीं से पहचान लेंगे, एक कर्ता है, सरल वाक्य हो गया। विद्यालय जा रहा है, जाने का काम कहाँ कर रहा है, विद्यालय का, एक कर्ता है एक क्रिया है, सरल वाक्य हो गया। सीता गीत गा रही है, सरल वाक्य हो गया। गाय चिल्ला रही है, सरल वाक्य हो गया। मोहन पढ़ रहा है, सरल वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य पहचानने के लिए कोई भारी बात नहीं है, इसको आप पहचान लीजिएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है सर, एजुकेशन लाइफ तो इसीलिए तो आया है कि जहां दिक्कत होगा वहां बताएगा। तो दिक्कत होगा मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कहता है कि ये जो होता है ना, एक दूसरे पर आश्रित होता है, एक दूसरे पर आश्रित रहेगा। ये जो वाक्य होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसको मिश्र वाक्य बोलेंगे, उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। एक दूसरे पर ये आश्रित होते हैं, पहचानने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूं वहां के शिक्षक
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले जब हम 5-6 क्लास में पढ़ते थे तो वाक्य थोड़ा सा हमको पता था, और जानते हैं हम कैसे वाक्य बनाते थे। इतना मानी हो मिश्र वाक्य हो तो हम ऐसे याद किए थे कि मिश्र वाक्य में बड़ी मानी वाक्य हो गई तो का बड़ी मानी है ना, मैं जिस इतना मानी लिखल है मिश्र वाक्य मार दे वाली। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। गड़बड़ होता है सरल वाक्य तो अपने आप छटा जाएगा भैया, गड़बड़ जहां होता है वहां मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में होता है। लेकिन हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में आपको गड़बड़ नहीं होने देंगे। सरल वाक्य में भले गड़बड़ हो जाएगा लेकिन जो प्रॉब्लम होता है उसी में हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो मैं जिस विद्यालय में पढ़ता हूं वहां के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अपने से सोचिएगा, वहां के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किस पे आश्रित हूं? शिक्षक पे। मैं जा रहा हूं तब तो शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया। अगर हम वहां विद्यालय में जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलता कि हाँ भाई वह शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। तो मैं शिक्षक एक दूसरे पे आश्रित है कि नहीं? अगर मैं नहीं जाएंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसको? और जब पढ़ाएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अच्छा पढ़ा है कि क्या? तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि थोड़ा सा सोचना है कि हाँ भाई एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं। सुबह हो गई, सुबह हो गई, गाय चिल्लाने लगी, गाय चिल्लाने लगी। लो भाई, सुबह हो गई गाय चिल्लाने लगी। यहां क्या बोले कि सुबह हो गई गाय चिल्लाने लगी। अब सुबह हो गया गाय चिल्लाने, इसका मतलब है कि गाय जो था वो किस पे आश्रित है? सुबह पे। सुबह होता है गाय चिल्लाता है, सुबह होता है मुर्गी बोलती है। ठीक उसी प्रकार हो गया भैया कि सुबह आश्रित है गाय पे, है कि नहीं? तो एक दूसरे पे आश्रित है ना कि जब सुबह होगा तो गाय चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब मेन है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मेन है संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य को हम चुटकी में समझा देंगे। संयुक्त वाक्य के लिए हम ट्रिक लाए हैं क्योंकि यही तो सबसे हार्ड है। इसी में तो लोग फंसते हैं, इसी को तो नहीं पहचान पाते हैं, इसी को तो पहचान नहीं पाते हैं, इसी से तो डरते हैं। और हम इसी के लिए तो आए हैं क्योंकि एजुकेशन लाइफ यही तो है कि जहां प्रॉब्लम वहां ठोक देते हैं, और वैसा ठोक देते हैं कि कभी भी फिर गिरता नहीं है। तो देखिए संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहता है कि अवयवों के साथ दो या दो से अधिक वाक्य को जुड़ेगा। इसका ट्रिक है कि कहीं भी देखिए आप किंतु, कहीं भी देखिए और, कहीं भी देखिए इसलिए, कहीं भी देखिए लेकिन, कहीं भी देखिए परंतु। अगर वाक्य में कहीं भी ईश्वर मिलता है तो आप संयुक्त वाक्य लगा दीजिए, कभी भी प्रॉब्लम होगा। अब एक से ज्यादा होवे नहीं करेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा संयुक्त वाक्य वाला आएगा तो और वाला आएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं धर धर, ठीक है? एग्जाम्पल आप धर धर लेते हैं। कहता है कि तुम ही ने कहा वह झूठा है, तुम ही ने कहा वह झूठा है। अब बताइए, तुम ही ने कहा वह झूठा है, यह कौन सा वाक्य है? क्या संयुक्त वाक्य है? तो न तो इनमें किंतु है, न तो और है, न इसलिए है, न लेकिन है, और न परंतु है। तो ये तो कैंसिल हो गया कि संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तो ये कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य को आप छाट लेते हैं तो मिश्र वाक्य बचेगा, क्योंकि सरल वाक्य तो है नहीं भैया, क्योंकि इसमें तुम और वह आ रहा है तो सरल कैसे होगा? तो बच गया मिश्र। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वह लड़का गांव में
वह लड़का गांव में गया, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, बीमार हो गया। ये कौन सा वाक्य? वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। अरे भैया और लोग था वह ठोक द संयुक्त वाक्य। देख रहा है कोची काहेला पढ़ रहा है, पढ़े रहा है काहेला तू वाक्य को? संयुक्त वाक्य खाली और देख के लगा दो ना, फिर तो आगे पीछे हम है कोई कुछ कर लेगा। और देखो संयुक्त वाक्य लगाओ। अब संयुक्त वाक्य में दिक्कत होगा नहीं, लेकिन पहले होता होगा, लेकिन अब ना होगा। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो वह चला गया। ये कौन सा वाक्य है? जब मैंने उसे देखा तो वह चला गया, कौन सा वाक्य है? अरे ना तो किंतु है, ना और है, ना इसलिए है, ना लेकिन है, और इतना बड़ा सेंटेंस है। मार दीजिए ना मिश्र वाक्य भाई। अब बताइए, राम खेलता है और पढ़ता भी है। और है संयुक्त वाक्य, मार दीजिए संयुक्त वाक्य। बोलिए कोई दिक्कत? वह मेहनत करता है इसलिए पास होता है, इसलिए संयुक्त वाक्य मार दीजिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। तो एक वाक्य देते हैं जिसको आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा वाक्य है, तब हम जानेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ। मैं भी आपके साथ चलता, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसको मैं बताना है भाई कि कौन सा वाक्य है। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अगर मेहनत अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं होगा भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसको कमेंट जरूर कीजिएगा।